बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी हमेशा की तरह बन रही है। मगज मसाला बहुत ही मज़ेदार होगा। ये मैं तवे पे बनाऊंगी और इसका एक सीक्रेट मसाला है जो मैं तैयार करके उसके साथ इसे मैंने मिक्स करके मज़ेदार सा तैयार होगा। तो ये पूरी वीडियो देखोगे तो वो आप मसाला देखोगे कि वो सीक्रेट मसाला क्या है। और जो इसे पसंद करते हैं मगज मसाला को, वो तो खा के ना इन्हें बहुत खुशी होगी और बहुत पसंद आएगा। और जो नहीं खाते वो भी जरूर खाना, आप सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें जो एक महक होती है नापसंदीदा वो भी इसमें नहीं है। और मसाला जो तैयार किया है वो तो बहुत ही मजेदार सा है, जरूर ट्राई करना है। बहुत अच्छी सी रेसिपी आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो जल्दी जल्दी से फिर तैयार करते हैं अपना तवा मसाला मगज। मसाले के लिए मैंने लिया है, एक प्याज है मीडियम और एक टमाटर। इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप कर लेना है। और 2 टेबलस्पून लहसुन की तुरियां हैं, वो मैंने नापी हैं तो 2 हैं। ये आपने इस तरह करना है। ये मसाला इसका हो गया। और मैं आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने एक कप तकरीबन पानी ले लिया है। इसमें ये मैंने टमाटर और लहसुन टमाटर प्याज डाल दिए हैं। ये ऐसी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 7 से 8 अदद, साबुत वाली पतली सी लंबी सी। कलर बहुत अच्छा आता है इसका। यही इसी से मसाला आपने बनाना है। नहीं अगर हो तो फिर गोल मिर्च आप ले लो। इन्हें मैंने पानी में भिगो के रखा है, गर्म पानी में आधा घंटा। अब ये काफी नरम हो चुकी हैं, सॉफ्ट पहले से भी हो चुकी हैं। कुछ ये पकेंगी तो और बड़ी जल्दी इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। इन मिर्चों का जायका भी बहुत अच्छा होता है, कलर भी। ये इस तरह करके मैं ऊपर ऊपर से ये उतार लूंगी। और नीचे हल्की सी एक लेयर आती है मिट्टी की, पहले मैं धो चुकी हूँ फिर भी होती है। तो ये मैं पानी जाया कर दूंगी। और ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून। आप अपने मर्जी से हस्बे जायका डालना है। ये इसमें गया। हल्दी 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च आम नॉर्मल जो हांडी में डालते हैं 1/2 टी स्पून। ये देगी मिर्च भी इसकी जगह आप डाल सकते हैं ताकि और अच्छा सा कलर आए। मेरे पास जो मिर्च है ना वो जरा लाल कलर की अच्छी सी, तो आप देगी मिर्च भी इसमें डाल लो तो वो भी सही रहेगा। और ये जीरा और धनिया पाउडर एक एक टीस्पून में डालूंगी। 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ। ये किया मैंने मिक्स और इसे पकने के लिए मैंने छोड़ देना है। तो आप दूसरी तैयारी करते हैं कि मैं मगज कैसे धोऊंगी, कैसे साफ करना है। ये मैंने 2 मगज लिए हैं बकरे के। तो इन्हें मैंने गर्म पानी अलग से रखा है, थोड़ा बहुत हीट हो रही। जैसे ही उबाला आएगा ना पानी में, फिर इसमें सारे मसाले डालने हैं जो जो मैं इसमें डालूंगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ही उबाल पानी में आया है तो इसमें मैं अब मसाले कुछ ये है। लहसुन की 2 तुरियां मैंने मोटी मोटी सी कूट ली हैं, ये इसमें गई। ये पक पक के ना इसका अभी असर निकलना शुरू हो जैसा कि इसका फ्लेवर आता है ना वो निकलेगा। और 1/2 टी स्पून फिर हल्दी इसमें जा रही है। और इसे उबाला आने दूंगी। ये 1 मिनट के लिए तो ये पकना चाहिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकले। तो जैसे ही मगज इसमें डाले ना तो वो फ्लेवर उसमें आएगा ना, तो उसकी वो जो होती है ना एक नापसंदीदा महक, उसे कह सकते हैं, तो वो आप खत्म होगी। ये इसमें के मगज। और हाथों से ना डालना क्योंकि ये चिपकते हैं हाथों से। इस तरह करके डाल के ना आप चम्मच से तो आराम से डालते जाओ। तो इस तरह इसे अब मैंने 5 मिनट बॉईल करना है। 5 मिनट इसलिए बॉईल करना है कि ये जो मग्स है ना ये सख्त हो, टाइट सा हो जाए। ढीला ढीला सा निकलेगा ना तो वो फिर हम इसकी जो वेन्स निकालते हैं ना वो निकालनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसकी स्मेल भी इसमें से निकल जाएगी जितनी होगी। ओपन करके इसे पकाना है, ढकना नहीं है। ढकने से चीज की स्मेल निकलती नहीं है। अगर ओपन करके पकाओ ना जिस चीज से स्मेल आती हो, तो वो फिर इसी तरह पक पक के ना सारी स्मेल उड़ जाती है भाप के जरिए। ये इसके हो गए 5 मिनट पूरे। तो मैं स्पैटर से ये निकाल रही हूँ। आप भी किसी ऐसे चम्मच से निकालना, आसानी से निकल गया ये। तो ये सारा निकल गया। और अगर लगे कि ये जरा सा नरम है, ये सख्त नहीं है, तो इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ना वही वाला ऐसे ड्रेन कर लें, से थोड़ा थोड़ा सा उबलते हुए पानी में डालते जाओ। तो ये जो इसके वो मैंने वेन्स निकालनी है ना, ये नजर आ रही है सेंटर से। और इसी को ही ये जो सेंटर नजर आ रहा है ना इसका, ये वेन्स इस साइड पे होती है, दूसरी साइड पे नहीं। तो इसी साइड पे रख के तो मैं फोक से निकालूंगी, इसे ठंडा करूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका पानी ड्रेन करूंगी। जो इसका फालतू पानी होगा तो ठंडा करके दिखाती हूँ। ये ठंडा हो चुका है, मैंने बर्तन में डाल दिया है। अब जो मैं वेन्स दिखा रही थी तो मैंने फोक से इसे निकालना है। और फोक से आसानी से निकलेगा। अगर हम चाहें ना दो हाथों से निकाले तो वो मुश्किल है। ये यूं करके खींचा तो बड़ी आसानी से निकल आता है।
और वो हाथों में कम चिपकेगा, नहीं तो सारे हाथ ना वो चिपक जाते हैं मगज से। इस तरह करके तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें से क्या निकलता है। ये वेन्स इकट्ठी सी होती हैं, कोई एक एक करके निकलेगी, कुछ इकट्ठी निकलेंगी। ये सारी मैंने साफ कर ली। इस तरह मैंने निकाल निकाल के ये मैं साइड पे रखती जा रही थी और इसकी अच्छी सी सफाई हो गई है। और इसे मैं अलग से प्लेट में रख के ना हल्का सा टेढ़ा करके रखूंगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकले, वो भी इसकी उससे भी महक जो पसंद नहीं आती ना वो भी रह जाएगी। तो इससे बेहतर है कि वो नीचे साइड पे रख के ना कोई चीज उसे टेढ़ा सा करके रखेंगे, तो वो मैं दिखाती हूँ कि सारा पानी निकल जाएगा उसका। ये मसाला भी बहुत अच्छा सा गल गया है। अब ये बड़े आराम से पिसेगा, ये मैं पीस के दिखाती हूँ। ये सारा मसाला मैंने पीस लिया, बहुत मजे का मसाला है। ये सारा ही इसमें जाएगा मगज में। मैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे डालती जाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो ये एक साइड पे रख। इस मसाले को आप किसी भी खाने में भी शामिल कर सकते हैं, ये इतना अच्छा मसाला है। और ये पानी जैसा मैं बता रही थी मैंने अलग प्लेट में रखा, और ये एक्स्ट्रा पानी जितना था ये सारा मैं इसमें से निकाल दूंगी। और इस तरह मैं चम्मच से करती रही हूँ ताकि पानी निकलता रहे। तो ये पानी सारा निकाल के, और ये देखो कि कितने इसके चम्प्स जो है ना, चम्प्स बन गए हैं सख्त से। नरम से होंगे ना तो वो फिर जरा चिपकते हैं, और महक भी उसमें रह जाती है जो अच्छी लगती नहीं आपको, खुशबू तो वो भी निकल जाएगी। और ये पानी ड्रेन करके तो अब तैयारी करते हैं मसाला बनाने की। मसाला बहुत मजे का है, किसी और में भी आप बना सकते हैं, ये डाल सकते हैं जो मैं मसाला तैयार कर चुकी हूँ। और ये पानी मैंने निकाल दिया है। और कुछ भी नहीं, अब ये मैंने एक तवा लिया, नॉर्मल तवा जैसे हमारे पास होता है रोटी पकाने वाला, वो तवा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से कम थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप मक्खन भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ये मैंने मग्ज लिया जो मैंने साफ करके रखा हुआ था, अच्छा सा हो चुका है, बहुत खुशबू भी अच्छी आ रही है अब। और ये मैं साइड पे रखूंगी, सारे जितने मग्ज के पीसीज है ना एक साइड पे रखूंगी। ये आराम आराम से ना पकते जाएंगे। चूल्हा फुल तेज नहीं है, नॉर्मल सा है। और ये इसे मैं हिलाती जलाती रहूंगी। और साइड पे मैंने जो मसाला तैयार किया है वो इसके साथ ही मैंने डाल देना है। और अलग से वो भी पकेगा और मगज भी पकेगा, और दोनों अपनी रूटीन से पक पक के जब ये फाइनल होगा ना तो मैंने इसे मिक्स कर देना है। और ये मसाला जो मैं दिखा रही हूँ आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी, भी मैंने पूरा मसाला इसमें शामिल नहीं किया। जितने मसाले थे ना ये सारे मसाले में है। और लास्ट में गरम मसाला आप डाल दो, वो आपकी मर्जी है, हाफ टी स्पून डाल दो, 1 टीस्पून डाल दो, ये आपकी मर्जी है। बाकी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ सब्ज मसाला जो होता है ना वो आखिर में मैंने इसमें डालना है। तो इस तरीके से इतना मजेदार सा ये बनेगा मगज मसाला कि आप याद रखोगे कि ये रेसिपी हमने ट्राई की थी तो बहुत मजे की है। नेक्स्ट साल भी आप सोचोगे कि यही बनाए। तो इंशाल्लाह अब भी आप बनाओगे अगले साल, इससे अगले साल इंशाल्लाह ताला। और मेरी रेसिपी से भी तैयार करना बहुत मज़ा आएगा। और ये मसाला आस्ता सा जैसे जैसे पानी ड्राई होता रहेगा मैं वो भी करती रहूंगी। और ये जैसे मैं ये इसको भी चला रही हूँ ना साइड पे, ये भी ऐसे इसकी महक भी खत्म होती जाएगी। खुले बर्तन में पक रहे हैं ना, अगर आपके पास गोल पैन बड़ा सा हो उसमें कर लो, और तवे पे नहीं है, नहीं तो तवे पे ना आसानी से बन जाएगा, हर घर में तवा आता है। तो आप तवे पे बनाओ तो मजे का बनेगा, एक अच्छा सा टेस्ट आता है। क्योंकि इसका नाम भी तवा मगज मसाला है, तो आप तवे पे बनाओ। इस तरह मैं कलेजी भी बना चुकी हूँ, वो भी बहुत मजे की बनी थी। कीमा भी बना चुकी हूँ, तवा कीमा, वो भी बहुत मजे का बना था। वो उसके लिंक दे दूंगी, जिन जिन जो जो मैंने तवे पे चीजें बनाई हैं आप जरूर ट्राई करना, मजे की बनती हैं ये चीजें तवा स्टाइल से। पतीलियों में तो बनाते ही रहते हैं, या पैन में, तो आप इसमें भी ट्राई करो, बहुत मजे का बनेगा। और मसाला भून रहा है, ऑयल नजर आ रहा होगा साइड पे। और जो मसाले का पानी है ना एक्स्ट्रा वो भी ड्राई हो रहा है ना साथ साथ, तो थोड़ा सा और मसाला डाल डाल के मैंने इस तरह करके मुकम्मल मसाला करके आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल इसका मसाला तैयार हो चुका है। चम्मच चम्मच मैं दिखा रही हूँ उसमें पकता हुआ जो नजर आ रहा है ना, तो समझो ये मसाला तैयार है, कच्चा मसाला नहीं है। अब बहुत अच्छा सा बन चुका है मसाला। और ये मिक्स करके तो अब मैंने दम वाली आग कर दी चूल्हे तवे की, और इसी में ही मैंने सारे मसाले जो जो गरम मसाला बताया सारे डाल के तो इसे फाइनल लुक देनी है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई करना है, बार बार कह रही हूँ इसलिए कि ये बहुत मजे का बना है, बहुत ही ज्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस किया करें, उसे मत भूला करें। अगर भूल गए दबाना तो आप मेरी अच्छी अच्छी मजेदार सी वीडियो से महरूम रह जाओगे।
तो ये ताकीद है कि ज़रूर जो नया सब्सक्राइबर आए ना, तो वो बेल को ज़रूर दबाए, नोटिफिकेशन मिलता है और फ़ौरन आपको मेरी वीडियो मिलेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप फॉलो करें, उधर भी मैं ये रेसिपी दे देती हूँ साथ में साथ, और उधर शेयर भी किया करें, लाइक भी दिया करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।